हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम ऊपरी व्ययों के बंटन तथा अनुभाजन या वितरण के संबंध में हम अध्ययन कर रहे थे। अब कल हमने आपको बताया कि ऊपरी व्ययों का वितरण किन किन आधारों पर किया जाता है, अर्थात उसकी क्या क्या विधियां हैं। तो उसमें हमने देखा था कि सेवा अथवा उपयोग विधि, जिसके अंदर हमने देखा 6 बिंदुओं में संपत्ति मूल्यांकन का आधार, घेरे गए क्षेत्रफल का अनुपात, कर्मचारियों की संख्या का आधार, प्रत्यक्ष श्रम घंटों का आधार, मशीन के कार्य घंटों के आधार पर और विभागीय मजदूरी के आधार पर, इन आधारों पर हमने ऊपरी व्ययों का वितरण करना सीखा। दूसरा बिंदु हमने देखा सर्वेक्षण विधि, अर्थात ऊपरी व्ययों के लिए वास्तविक योगदान के आधार पर अनुपस्थित होने पर सेवा और उपयोग विधि प्रयुक्त नहीं की जा सकती। इसलिए उनका ऊपरी व्ययों का वितरण जो उपयुक्त या सर्वोत्तम आधार उपयोग किया जा सकता है, उसे काम में लेके सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित आधार पर, जिसका प्रयोग कम किया जाता है प्राय उद्योगों में, उस विधि का हमने देखा। तीसरी विधि देखी थी हमने भुगतान करने की क्षमता के आधार पर। इन विधियों के बाद में हम आज वितरण विवरण पत्र अथवा सूची, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ओवर डिस्ट्रीब्यूशन शीट का अध्ययन करेंगे, अर्थात उसका प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ये सीट कैसे बनाई जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन सीट, ये अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए किसी भी औद्योगिक संस्थान में विभाग दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्पादन विभाग और दूसरा सेवा विभाग। एक संस्था में एक से अधिक उत्पादन विभाग हो सकते हैं तथा ऊपरी व्ययों का वितरण इन सभी विभागों में किया जाता है, चाहे वह उत्पादन विभाग हो अथवा सेवा विभाग। परंतु अंत में ऊपरी व्ययों का भार केवल उत्पादन विभागों पर ही डाला जाता है। अतः सेवा विभाग की उपलब्ध ऊपरी व्ययों को पुनः किसी उचित आधार पर उत्पादन विभागों में वितरित कर दिया जाता है। प्रत्येक विभाग के कुल ऊपरी व्यय ज्ञात हो जाते हैं। ऊपरी व्यय को विभिन्न विभागों में वितरण करने के लिए एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है। तो इसके स्टेप्स दे रखे हैं कि इन स्टेप्स का पालन करते हुए हम एक डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना सकते हैं। तो ये बिंदु हमें ध्यान में रखने चाहिए। पहला बिंदु है इसमें, सर्वप्रथम सभी उत्पादन विभागों और सेवा विभागों के लिए अलग अलग खाने बना लिए जाते हैं, अर्थात उनके सबके अलग अलग कॉलम बना लिए जाते हैं तथा एक खाना विवरण पर्टिकुलर का रख लिया जाता है। दूसरा, विभागों में बंटित एलोकेट किए जाने वाले ऊपरी व्ययों को संबंधित विभाग के खाने में लिख दिया जाता है, अर्थात जो हमें दे रखी है राशि ऊपरी व्ययों की, वो हम उस संबंधित उत्पादन विभाग और सेवा विभाग में लिख देते हैं, दी हुई राशि, एलोकेट की हुई राशि। तीसरा बिंदु है, तत्पश्चात विभिन्न विभागों, चाहे उत्पादन विभाग हो या सेवा विभाग में, शेष ऊपरी व्ययों का वितरण सर्वोत्तम उपलब्ध आधार पर कर दिया जाता है, अर्थात जो आधार हमें उनमें वितरण करने के लिए उपलब्ध है, उनमें से सर्वोत्तम आधार का चुनाव करके जिनका हमने कल अध्ययन किया था, उसके आधार पर उनमें उपलब्ध आधार पर कर दिया जाता है उनका वितरण। चौथा बिंदु जो ध्यान में रखा जाने योग्य है, उपर्युक्त वितरण के पश्चात सेवा विभाग के विभिन्न ऊपरी व्ययों का
योग लगा दिया जाता है तथा इस योग को उत्पादन विभागों को चार्ज किया जाता है। उत्पादन विभाग सेवा विभाग के खर्चों को उसी अनुपात में वहन करते हैं जिस अनुपात में वे सेवा विभागों से लाभान्वित हुए हैं। अर्थात सेवा विभाग से जो उपयोग या सेवा उत्पादन विभाग ने प्राप्त की है उस अनुपात में ही वो उस सेवा विभाग का ऊपरी व्ययों का भार वहन करता है। मान लीजिए किसी उद्योग में 3 उत्पादन विभाग ए, ब और स है तथा एक ऐसा सेवा विभाग है तथा एक सेवा विभाग है। इस सेवा विभाग में से ए, ब और स उत्पादन विभाग क्रमशः 50, 30 और 20 के अनुपात में लाभान्वित हो रहे हैं, तो सेवा विभाग के कुल ऊपरी व्ययों का योग ए, ब और स उत्पादन विभागों में क्रमशः 50:30:20 के अनुपात में वितरित कर दिया जाएगा। अर्थात 5:3:2 के अनुपात में उस सेवा विभाग के समस्त ऊपरी व्ययों का जो योग हुआ है वो उत्पादन विभागों में वितरित कर दिया जाएगा। 5वां बिंदु है कि यदि एक से अधिक विभाग सेवा विभाग है, यदि एक से अधिक सेवा विभाग है तो उन सभी विभागों के कुल ऊपरी व्ययों का योग उत्पादन विभागों में अलग अलग वितरित कर दिया जाएगा। अर्थात जो उन्होंने सेवाएं ली है सेवा विभागों से उपयोग किया गया है उत्पादन विभागों का, उसमें उनके लाभान्वित होने के अनुपात में सभी सेवा विभागों के ऊपरी व्ययों का वितरण कर दिया जाएगा उत्पादन विभागों को। और लास्ट है पॉइंट इसमें ध्यान रखने योग्य कि इसके पश्चात प्रत्येक उत्पादन विभाग के कुल ऊपरी व्यय का योग लगा लिया जाएगा और उन्हीं को उस उत्पादन विभाग के कुल ऊपरी व्यय समझा जाएगा, जिसका अवशोषण उस विभाग के प्रत्येक उपकार्य अथवा लागत इकाई पर किया जाएगा। व्यावहारिक उदाहरणों से हम ऊपरी व्यय के बंटन तथा वितरण का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें सूचना दी गई है। वो सूचना आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करेंगे कि माह जुलाई 2012 के लिए उत्पादन संस्था के खातों से निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। अर्थात सूचना दी गई है आपको जुलाई माह की 2012 की, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल दिए हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स के लिए 9,500, वाई के लिए 12,000, जेड के लिए 2,000 और सर्विस डिपार्टमेंट्स में इनडायरेक्ट मटेरियल्स काम आया है वो है मेंटेनेंस में मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट के लिए 15,000 और स्टोर्स में 4,000 रुपये। इसी तरह इनडायरेक्ट वेजेस जो बंटित की गई है, जो दी गई है, तो एक्स डिपार्टमेंट के लिए 9,000, वाई डिपार्टमेंट के लिए 11,000, जेड डिपार्टमेंट के लिए 3,000, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए 10,000 और स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए 6,500। इसके अलावा हमें अदर एक्सपेंसेस टोटल दे रखे हैं, वो है पावर एंड लाइट 60,000 रुपये, रेंट एंड रेट्स 28,000 रुपये, इंश्योरेंस ऑन असेट्स ₹10,000 और मील चार्जेज 30,000 और डेप्रिसिएशन एट 6% ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स पर एनम, अर्थात 6% वार्षिक की दर से डेप्रिसिएशन कैपिटल वैल्यू पर दिया हुआ है। इसके अलावा हमें सूचना दी गई है डिपार्टमेंट की डेटा, ये अन्य सूचनाएं दी है जिनमें पहला कॉलम है आपका आइटम का, फिर दे रखे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड और सर्विस डिपार्टमेंट मेंटेनेंस और स्टोर्स। इनके लिए हमें सूचना दी गई है कि एरिया दिखाया है स्क्वायर फीट में 4,000 एक्स का, वाई का 4,000, जेड का 3,000, मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट की 2,000 स्क्वायर फीट
एरिया और स्टोर्स का 1000 स्क्वायर फीट एरिया। ऐसे ही कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, अर्थात असेट्स की जो कैपिटल वैल्यू है वो रुपीज़ में दे रखी है। एक्स का 10 लाख, वाई का 12 लाख, जेड का 8 लाख और मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट का 6 लाख और स्टोर्स का 4 लाख। किलोवाट आवर्स दे रखा है जो यूज हुए हैं। एक्स के लिए 2000, वाई के लिए 2200, जेड के लिए 800 और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए 750 और स्टोर्स के लिए 250। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सूचना दे रखी है। एक्स के लिए 180, वाई 240 काम करते हैं एम्प्लॉयज़, जेड में 60 और मेंटेनेंस में 80 और स्टोर्स में 40। इसके अलावा रख रखाव और सूचना आपको ये दे रखी है कि रख रखाव विभाग द्वारा उत्पादन विभागों की सेवा की गई है। अर्थात जो इनका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसने एक्स का 50% सेवा की है, वाई की 30% और जेड की 20%। अर्थात हम मेंटेनेंस के जो टोटल ओवरहेड आएंगे उनको इस रूप में देखेंगे कि इनसे ये लाभान्वित हुए हैं 50, 30 और 20% से एक्स वाई जेड। और सर्विस रेंडर्ड बाय स्टोर्स डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, अर्थात भंडार गृह द्वारा उत्पादन विभागों की सेवा की गई है वो है एक्स की उत्पादन विभाग की 40%, वाई की 40% और जेड की 20%। उपरोक्त आंकड़ों से विभागीय वितरण सारांश तैयार कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका हम हल ज्ञात करेंगे। तो इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाएंगे, डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी। इसके कॉलम बनाएंगे हम। पहला जो हमारा आइटम है वो आइटम लिख देंगे पहला कॉलम। दूसरा होगा बेसिस ऑफ अपॉर्टिनमेंट, अर्थात हमारे बंटन का आधार क्या है, हमने किस आधार पर इन ऊपरी व्ययों को बांटा है वो आधार मेंशन करेंगे दूसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम में हम टोटल ओवरहेड दिखाएंगे, जो हमें दिए गए हैं टोटल ओवरहेड वो दर्शाए जाएंगे। और फिर हम 3 कॉलम, जो चूँकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के 3 कॉलम हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऊपर लिखते हुए उनका 3 कॉलमों में विभाजन कर देंगे एक्स वाई जेड। तो ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के विभाग हो गए। और सर्विस डिपार्टमेंट के बना के और उसके 2 कॉलम बना देंगे तो सर्विस डिपार्टमेंट में हमारे मेंटेनेंस और स्टोर्स ये कॉलम बने। तो इस तरह से हम कॉलम बना के और डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन समरी की शीट बनाएंगे। इसमें हम पहला ले रहे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है, हमें ये एक्स डिपार्टमेंट के लिए 9500, वाई के लिए 12000 और जेड के लिए 2000, मेंटेनेंस के लिए 15000 और स्टोर्स के लिए 4000 रुपये दिया हुआ है। वो हमने इनमें कॉलम में लिख दिया है, दिया हुआ। इनडायरेक्ट वेजेस हमें दी हुई है तो हमने वो एलोकेशन लिखा आधार, अपॉर्टमेंट बेसिस ऑफ अपॉर्टमेंट हमने लिख दिया एलोकेशन। और जो राशि दी गई है एक्स के लिए 9000, वाई के लिए 11000, जेड के लिए 3000 वो हमने उत्पादन विभागों में बता दी। और सेवा विभागों में मेंटेनेंस और स्टोर्स के लिए 10,000 और 6,500 राशि दी हुई है वो हमने दर्शा दिया। अब आती है कि हमारे पास जो और खर्चे ऊपरी व्यय दे रखे हैं, अन्य खर्चे, और उनका टोटल दे रखा है। तो हम पहले उसको पावर्स एंड लाइट लिखा हमने और टोटल जो 60,000 रुपये है वो टोटल में दर्शा दिया, 60,000 रुपये। अब हम इसको किस आधार पर बांटेंगे, हमें जो अन्य सूचना दी गई है किलोवाट आवर्स वो हमें 2000, 2200, 800, 750 और 250 किलोवाट आवर्स दिए गए हैं। इसका हमने इस अनुपात में ही, जो कि हमने अनुपात बनाया तो 200, 220, 80, 75 और अनुपात 25, ये अनुपात हमारा आया। तो हमने 60,000 की राशि को इस अनुपात में बांटा तो ये हमारा 20,000 एक्स के लिए आया और 22,000 वाई के लिए आया। इस अनुपात में 60,000 की राशि को बांटने पर 8,000 जेड के लिए आया, 7,500 मेंटेनेंस के लिए और 2,500 स्टोर्स के लिए आया। इसी तरह अगला है हमारा डेप्रीसिएशन ज्ञात करना। अब हमें डेप्रीसिएशन क्या ज्ञात करना है कि
वैल्यू ऑफ असेट्स, अर्थात हमारे को जो असेट्स की वैल्यू दे रखी है वो आपको अब अन्य सूचनाओं में मिलेगी, जिसमें वैल्यू हमें दी गई है 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो ये हुई 40 लाख रुपए टोटल कैपिटल वैल्यू आती है। इस पर हमने 6% से निकाला तो वो वार्षिक निकला हमारा डेप्रिसिएशन, जो आता है 2,40,000। और एक महीने के लिए निकालेंगे तो 2,40,000 में हम 12 का भाग देंगे तो हमारे 20,000 रुपये आए। तो ये 20,000 रुपये हमारे को टोटल डेप्रिसिएशन मिला जुलाई के लिए, जिसको हम उसकी वैल्यू जो कि हमारी 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख का रेशियो है, अनुपात है, उस अनुपात में हमने बांटा है। इसलिए हमने उसका अनुपात लिख दिया 5:6:4:3:2, अर्थात ये वैल्यू ऑफ असेट्स का अनुपात निकाला हमने। और इस वैल्यू ऑफ असेट्स से हमने 20,000 को बांटा। तो एक्स में 5,000, वाई के लिए 6,000, जेड के लिए 4,000 और मेंटेनेंस के लिए 3,000 और स्टोर्स के लिए 2,000 रुपये वितरित किए गए उसमें। अब इंश्योरेंस हमें 10,000 रुपये दिया गया है। तो इंश्योरेंस का भी हमारा उपयुक्त आधार क्या होगा? इंश्योरेंस का भी वैल्यू ऑफ असेट्स होगा, क्योंकि इंश्योरेंस की प्रीमियम जो है वो असेट्स की वैल्यू के आधार पर चुकाई जाती है। तो वो जो ऊपर हमने निकाला है अनुपात 5:6:4:3:2, जो कि वैल्यू ऑफ असेट्स का अनुपात है, उसी अनुपात में हमने 10,000 रुपये को बांट दिया। तो वो हमारे 10,000 रुपये एक्स वाई जेड के लिए तो 2,500, 3,000 और 2,000 आया। और सर्विस डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस और स्टोर्स के लिए 1,500 रुपये और 1,000 रुपये हमने बांट दिया। अब रेंट और रेट्स दे रखा है, तो रेंट और रेट्स हमें 28,000 रुपये दे रखा है। तो रेंट्स और रेट्स की हमको एरिया दे रखा है स्क्वायर फीट। तो उस आधार में अर्थात 4,000, 4,000 और 3,000 स्क्वायर फीट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के लिए और 2,000 और 1,000 सर्विस डिपार्टमेंट्स के लिए दे रखा। तो इसका अनुपात हमारा हुआ 4:4:3:2:1। तो इसमें हमने 28,000 रुपये को बांटा। तो ये हमारे आए 8,000, 8,000 और 6,000 रुपये एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट के लिए, और मेंटेनेंस और स्टोर के लिए 4,000 और 2,000। इस तरह से हमने रेंट्स एंड रेट्स का वितरण किया। अब मील चार्जेज अर्थात भोजन के लिए जो हमारा खर्चा हुआ है संस्था का, तो वो हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जो संस्था के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अनुपात में हम बांटेंगे। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 180, 240, 60, 80 और 40। तो इस रेशियो में हमने इसका अनुपात निकाला तो 9:12:3:4:2 है। टोटल राशि 30,000 है। 30,000 में हमने इस अनुपात में बांटा तो 9,000, 12,000, 3,000, 4,000 और 2,000 ये हमारी ऊपरी व्ययों का हमने वितरण किया। अब हम इसका योग करते हैं। योग करने पर हमारे 2,30,000 टोटल व्यय आए, 63,000 एक्स का, वाई का 74,000 और जेड का 28,000। तो ये हमारा आया। और सर्विस डिपार्टमेंट के आए 45,000 और 20,000। अब इस योग में हमको सर्विस डिपार्टमेंट के 45,000 और 20,000 उत्पादन विभागों ने जो उनसे लाभान्वित हुए हैं उस अनुपात में हम उनको बांटेंगे। तो मेंटेनेंस एंड डिपार्टमेंट के व्यय जैसा कि हमें दे रखा है कि 50%, 30% और 20% लाभान्वित हुए हैं एक्स वाई जेड, तो उस अनुपात में बांट दिया। तो वो आगे 45,000 बांटा तो 22,500, 13,500 और 9,000। और स्टोर्स डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं वो हमारे 20,000 हैं। वो हमने 4:4:2 जो कि उनका सेवा प्राप्त की गई है उत्पादन विभागों द्वारा, भंडार गृह द्वारा उत्पादन विभागों की सेवा की गई है, तो उस अनुपात में हमने ये बांट दिया। तो 8,000, 8,000 और 4,000 आए। इस तरह से हमने सेवा विभागों के ऊपरी व्ययों का वितरण उन उत्पादन विभाग को दे दिया है और उत्पादन विभाग पे
चार्ज कर लिया उनके लाभान्वित होने के अनुपात में। फिर हमने टोटल लगा दिया, तो इससे हमको टोटल ओवरहेड्स उत्पादन विभागों के प्राप्त हो गए हैं, जिसका टोटल हमने देखा 2,30,000 कुल योग हैं, और वो आए XYZ। तो 93,500 X के लिए, 95,500 Y के लिए और Z के लिए 41,000। तो उक्त उदाहरण में सेवा विभागों के ऊपरी व्यय का वितरण केवल उत्पादन विभागों में हुआ है। तो क्यों कि केवल सेवा विभाग ने, कि इस उदाहरण में किसी सेवा विभाग ने सेवा विभाग की सेवा और नहीं की है, केवल उन्होंने उत्पादन विभागों को ही अपनी सेवा दी है, इसलिए इनमें ही बांटा। यदि सेवा विभाग भी सेवा विभाग से लाभान्वित होता तो उस अनुपात में उनको भी पहले चार्ज किया जाता और फिर उत्पादन विभागों में सेवा विभाग का खर्चा डिवाइड किया जाता। आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इसको आगे पढ़ें, आगे हम अन्य उदाहरणों में और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।